नमस्कार दोस्तों, मैं नेमीचंद आप सभी का वाईफाई श्री राम के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की कड़ी के अंदर आज हम पढ़ेंगे 17 अक्टूबर का करंट जीके। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिएगा, जो विश्व खाद्य दिवस है वो दोस्तों मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अब देखिए, हम बात करते हैं विश्व खाद्य दिवस के कुछ खास बातें। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो देखिए, ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अब देखिएगा कि इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिएगा, मनाने का उद्देश्य, देखिए, मनाने के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि दुनिया को भूखमरी से बचाना और कुपोषण को दूर करना। क्या करना? देखिए, दुनिया को भूखमरी से बचाना, भूखमरी से बचाना व कुपोषण को दूर करना, कुपोषण को दूर करना। विश्व खाद्य दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि दुनिया को भूखमरी से बचाना और कुपोषण की पहचान कर कुपोषण को क्या करना? दूर करना। अब देखिएगा कि विश्व खाद्य दिवस 2023 की थीम क्या है। विश्व खाद्य दिवस, विश्व विश्व खाद्य दिवस 2023 की थीम, 2023 की थीम। देखिएगा, हम बात करते हैं विश्व खाद्य दिवस 2023 की थीम क्या है। देखिएगा, थीम की बात करें तो इसकी जो थीम है वो दोस्तों है, इसकी थीम है जल ही जीवन है, जल ही जीवन, जल ही जीवन, जल ही भोजन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े, किसी को पीछे न छोड़े, पीछे न छोड़े। अब देखिए, इसका आपको दिवस में मनाने की तारीख पूछी जाए तो 16 अक्टूबर है। इसको मनाने का अगर उद्देश्य है तो भूखमरी से दुनिया को बचाना और कुपोषण की पहचान कर कुपोषण को दूर करना। और 2023 विश्व खाद्य दिवस की अगर थीम पूछी जाए तो जल ही जीवन, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े। देखिए आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने आगे दिया हुआ है कि हाल ही में किस केंद्रीय सरकार ने, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा चेन्नई से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की गई। ये पूछ रहा है कि हाल ही के अंदर एक योजना स्टार्ट की गई थी, अर्थात कौन सी? सागर परिक्रमा। उसके 10 चरण थे, जिसके 9 चरण पूरे हो चुके और 10वें चरण की शुरुआत बोलते हैं कि कहाँ से की गई और किस मंत्री के द्वारा की गई। अब देखिएगा, ये मंत्री जो दोस्तों है, मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला। अब देखिएगा, सागर, सागर परिक्रमा, अब सागर परिक्रमा की बात करें हम दोस्तों तो अब तक सागर परिक्रमा के 9 चक्कर पूर्ण हो चुके हैं। अब बात करें कि 10वें चरण की शुरुआत। देखिएगा, 10वें चरण की शुरुआत, 10वें चरण की शुरुआत, 10वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा की गई? इन पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, किसके द्वारा?
केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला द्वारा की गई। 10वें चरण की शुरुआत जो है केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला द्वारा की गई। अब हम आगे बात करते हैं कि अब तक अब तक अब तक अब तक सागर परिक्रमा के 9 चक्कर पूर्ण हो चुके हैं अब तक सागर परिक्रमा के 9 चक्कर पूर्ण हो चुके हैं। दिन में 9 तटीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 4115 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है। देखिएगा, जिनमें 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 9 तटीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 4115 किलोमीटर दूरी तय हो चुकी है आगे बात करें कि इस जो प्रथम चरण है सागर परिक्रमा का प्रथम चरण, नोट, सागर परिक्रमा का प्रथम चरण 5 मार्च 2022 को स्टार्ट हुआ था, 2022 को प्रारंभ। इसका प्रथम चरण 5 मार्च 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब देखिए कहाँ से हुआ था। गुजरात के मांडवी से प्रारंभ। कहाँ से प्रारंभ? गुजरात के मांडवी से प्रारंभ। अब देखिए कि सागर परिक्रमा का 10वां चरण है, उसकी शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा की गई? परसोत्तम रूपाला के द्वारा। अब तक सागर परिक्रमा के कितने चरण पूर्ण हो चुके हैं? 9। प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई? 5 मार्च 2022 को। कहाँ से हुई? गुजरात के मांडवी से। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा आपके सामने कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक में किस खेल को शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है? कि 2028 के अंदर एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेल का आयोजन होगा, उसके अंदर किस खेल को स्वीकार कर लिया गया? देखिएगा, उसके अंदर स्वीकार किया गया है दोस्तों क्रिकेट को। अब क्रिकेट की बात करें, देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अब पहले बात करते हैं कि लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक, लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक अब देखिएगा, बात करते हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा क्रिकेट को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? क्रिकेट को शामिल किया गया है। इसमें क्रिकेट को
ओलंपिक समिति द्वारा एंजिल्स 2028 ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को शामिल किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले क्रिकेट 1900 के पेरिस ओलंपिक में शामिल था। ध्यान रखना, नोट, इससे पूर्व क्रिकेट 1900 के पेरिस ओलंपिक में शामिल था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा कि हाल ही में वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है। एक वियतनाम देश है, उसके अंदर रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा लगाई गई है, उसका अनावरण किसने किया है। देखिएगा, उसका किया है एस जयशंकर ने। अब देखिएगा, एस जयशंकर की बात करें तो एस जयशंकर जो है वो क्या है, विदेश मंत्री है। क्या है, विदेश मंत्री। देखिएगा, विदेश मंत्री की बात करें तो देखिएगा वियतनाम, एक बात करते हैं वियतनाम। अब देखिएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिन की विदेश यात्रा पे रहे और वहाँ पर इन्होंने वियतनाम के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति का क्या किया, अनावरण किया। देखिएगा, 4 दिन की विदेश यात्रा के दौरान वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। क्या किया, प्रतिमा का अनावरण किया। अब देखिए, ध्यान रखिएगा कि वियतनाम सन 1982 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर एक डाक टिकट जारी कर चुका है। नोट, देखिएगा, वियतनाम 1982 में रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में डाक टिकट जारी कर चुका है। देखिएगा, इसके बाद बात करें कि वियतनाम की जो राजधानी कौन सी है। देखिएगा, वियतनाम, बात करें कि राजधानी दोस्तों इसकी है हनोई। कौन सी है, हनोई, राजधानी हनोई। इसके बाद बात करें कि इसका प्रधानमंत्री कौन है। प्रधानमंत्री की बात करें तो दोस्तों प्रधानमंत्री है फाम मिन चिन। अब देखिएगा, क्वेश्चन आपको वियतनाम के अंदर एक रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति लगाई गई, उसका अनावरण किसने किया, ये पूछा गया। उसका अनावरण हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया। एस जयशंकर हाल ही में 4 दिन विदेश यात्रा पर रहे और विदेश यात्रा के दौरान वियतनाम में क्या किया,
रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति का क्या किया, अनावरण किया। अब देखिएगा इससे पहले वियतनाम जो देश है 1982 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान के अंदर क्या है, डाक टिकट जारी कर चुका है। अब पूछा जाए कि वियतनाम की राजधानी कौन सी है, तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। और वियतनाम के प्रधानमंत्री पूछे जाए तो प्रधानमंत्री है फाम मिन चिन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन आया है कि हाल ही में एनिमेटेड सीरीज क्रिस ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर किस ने लॉन्च किया है। दोस्तों एक फिल्म का ट्रेलर है, क्रिस ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया है। अब देखिएगा ये लॉन्च जो किया गया है ये किया गया है अपने अनुराग ठाकुर द्वारा। अब देखिएगा क्या, क्रिस ट्रिस और बाल्टी बॉय, क्रिस से, ट्रिस से और बाल्टी बॉय, बाल्टी बॉय भारत है हम, भारत है हम। ये क्या है, एक ट्रेलर है। क्या है, ये ट्रेलर है। ठीक है दोस्तों, बात पूछी गई है कि इसका जो ये जो लॉन्च किसने किया है, देखिएगा लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। किसने, अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर कौन है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। ठीक है दोस्तों, अब पूछा जा रहा है कि इसका ये है क्या, ये एक दोस्तों एक फिल्म की का एक ट्रेलर है, फिल्म बनाई गई है। इसके अंदर कुल 54 एपिसोड है। देखिएगा इसमें इसमें कुल 54 एपिसोड हैं। इसमें कुल 54 एपिसोड हैं। इसमें कुल 54 क्या है, एपिसोड। अब देखिएगा आगे बात करते हैं कि ये इसका जो मेज़बानी कौन कर रहा है। इसकी मेज़बानी जो कर रहा है वो मेज़बानी कर रहा है क्रिस ट्रिस और बाल्टी बॉय। कौन कर रहा है, क्रिस ट्रिस और बाल्टी बॉय। कौन कर रहा है, क्रिस ट्रिस और बाल्टी बॉय। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। 2022 सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान। अब देखिएगा आप पूछोगे कि 2022, अभी तो 23 चल रहा है 2022 का, लेकिन सम्मान जो दिया गया है वो 23 के अंदर दिया गया है। देखिएगा सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया हाल ही के अंदर, ये दोस्तों दिया गया एक शिव शंकरी। लेखिका कौन है, लेखिका शिव शंकरी को, लेखिका शिव शंकरी, शिव, ये लेखिका शिव शंकरी को दिया गया है। अब देखिएगा ये जो सम्मान है ये दिया गया है शिव शंकरी को, किस क्षेत्र के अंदर दिया गया है, इनको लेखन के अंदर दिया गया। इन्होंने तमिल भाषा के अंदर एक लेखन लिखा है जिसका नाम है सूर्या वामसम। कौन सा है, देखिएगा, देखिएगा लेखिका, लेखिका शिव शंकरी द्वारा, शिव शंकरी द्वारा 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 शिव शंकरी द्वारा तमिल भाषा में, तमिल भाषा में, भाषा में लिखे गए संस्मरण, लिखे गए संस्मरण सूर्यावसम, सूर्या वामसम हेतु दिया गया है, वामसम हेतु दिया गया है। ये सूर्या वामसम हेतु दिया गया है। अब देखिएगा सरस्वती सम्मान की जो पुरस्कार की जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत
शुरुआत इसकी 1991 में की गई। जो सरस्वती सम्मान की जो शुरुआत है वो 1991 के अंदर की गई। और दोस्तों ये जो वर्तमान में जो दिया गया ये लेखिका शिव शंकरी को दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है ये भारत की संविधान की अनुसूची में 8वीं अनुसूची के अंदर लिखित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में ये प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा संविधान की 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची में लिखित 22 भाषाओं में से 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में प्रदान किया जाता है, किसी एक में प्रदान किया जाता है। अब देखिएगा, बात करें कि ये जो सम्मान इन्होंने पाया है ये कहाँ इन्हें दिया गया। ये इन्हें दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में दिया गया। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया? शिव शंकरी को। शिव शंकरी कौन है? एक तमिल की क्या है? लेखिका है। और तमिल भाषा में लिखे गए संस्मरण सूर्या वामसम के कारण इनको क्या दिया गया? 2022 प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान। आगे क्वेश्चन आया है कि हाल ही में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? नागालैंड के अंदर एक पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है। पूछा ये जा रहा है कि उसका उद्घाटन किसने किया गया। देखिएगा, नागालैंड मेडिकल कॉलेज, नागालैंड मेडिकल कॉलेज, कौन सा कॉलेज? नागालैंड मेडिकल कॉलेज। अब ये पूछा जा रहा है कि इसका उद्घाटन किसने किया। इसका उद्घाटन जो है वो उद्घाटन दोस्तों इसका किया है, किसने किया है? मनसुख मांडविया। देखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया द्वारा, किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किया गया। अब देखिएगा इस कॉलेज का संबंध, देखिएगा नागालैंड मेडिकल कॉलेज का संबंध नागालैंड विश्वविद्यालय से है। किससे है? नागालैंड विश्वविद्यालय से है। विश्वविद्यालय से है। क्या है कि जो नागालैंड मेडिकल कॉलेज है उसका संबंध नागालैंड विश्वविद्यालय से है। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं 2023-24 के अंदर, 23-24 के अंदर नागालैंड मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS छात्रों को 100 MBBS छात्रों को 100 MBBS छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। किसकी दी गई है? प्रवेश की अनुमति दी गई है। प्रवेश की
अनुमति दी गई है। देखिए कि नागालैंड के अंदर एक प्रथम मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा। और इसका संबंध जो है वो नागालैंड विश्वविद्यालय से है। और इसके बाद बात करते हैं कि सत्र 2023 और 24 के अंदर नागालैंड मेडिकल कॉलेज के अंदर 100 एमबीबीएस छात्रों को प्रवेश की क्या दी गई है, अनुमति दी गई है। आगे आगे क्वेश्चन आया कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक दिशा निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहने पर किस पेमेंट्स बैंक पर 5,39 करोड़ रुपए का क्या किया है, जुर्माना लगाया है। अब देखिएगा, बात करते हैं कि एक बैंक है जिस बैंक के ऊपर हाल ही के अंदर एक जुर्माना लगाया गया, और वो कौन सी बैंक है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुर्माना लगाया गया है। अब देखिएगा, वो लगाया गया पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। देखिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक, कौन सा बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात करें कि इस पे एक जुर्माना लगाया गया है। देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5,39 करोड़ का 5,39 करोड़ का 39 लाख का 5,39 करोड़ का 39 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5,39 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। अब देखिएगा लगाने का कारण क्या है। देखिएगा कारण, इसके बाद बात करते हैं कि कारण की बात करें तो देखिएगा यूपीआई इकोसिस्टम सहित यूपीआई इकोसिस्टम सहित मोबाइल नेट बैंकिंग अनुप्रयोगों की सुरक्षा करने के साथ गैर अनुपालना करते हुए पाए जाने पर ठीक है दोस्तों, कि इन्होंने क्या है कि यूपीआई इकोसिस्टम और मोबाइल नेट बैंकिंग के जो जो नियम है इनकी अनुपालना नहीं की। इसलिए इनके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5,39 करोड़ का क्या लगाया गया है, जुर्माना लगाया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन आया कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियंस का एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिएगा, इस नियुक्त किया गया है दोस्तों नीरज चोपड़ा को। अब देखिएगा नीरज चोपड़ा की बात करें तो दोस्तों ये क्या है कि एथलीट है, खिलाड़ी। देखिएगा, इसके बाद बात करें हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप
शिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में भाला फेंक भाला फेंक भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में 88.88 मीटर भाला फेंक स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। क्या किया है? स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। देखिएगा, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट चैंपियनशिप के अंदर भी 88.88 मीटर भाला फेंक कर एक स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जो हाल ही में चीन के अंदर हांगझोउ शहर के अंदर आयोजित हुए थे। अब देखिएगा, 2018 में नीरज चोपड़ा जकार्ता में हुए खेलों में भी खेल में भी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। क्या कर चुके हैं? स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। देखिएगा, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, और इससे पहले 2018 के अंदर जकार्ता में हुए खेल आयोजन में भी ये स्वर्ण पदक क्या कर चुके हैं? जीत चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आया कि हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिएगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में भारत के किस अभिनेता को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, किसको किया गया है? माइकल डगलस। किसको? माइकल डगलस को। किसको किया गया है? माइकल डगलस को। अब देखिएगा कि माइकल डगलस को संयुक्त राष्ट्र शांति का दूत भी नियुक्त किया गया था। देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शांति दूत भी नियुक्त किए गए थे। कब किए गए थे? 1998 में। कब किए गए थे? 1998 के अंदर संयुक्त राष्ट्र शांति दूत भी नियुक्त किए गए थे। अब देखिएगा, इन्होंने अपने कैरियर में, देखिएगा, माइकल डगलस की बात करें तो इन्होंने अपने कैरियर के अंदर 2 अकादमी पुरस्कार, 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 एमी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इन्होंने अपने कैरियर में 2 अकादमी पुरस्कार, 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, और दोस्तों 1 एमी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं।
प्राप्त कर चुके हैं। देखिए, जो अकादमी पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो फिल्म जगत के अंदर दिया जाता है, और ये एक एमी पुरस्कार है टेलीविजन निर्माण के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। किसको दिया गया? माइकल डगलस को। अब देखिएगा, ये जो सत्यजीत रे है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित भी कौन है? माइकल डगलस। ठीक है दोस्तों, ये थे क्वेश्चन 11 जिनका हमने अध्ययन किया, और इसी कड़ी में हम आगे मिलेंगे। अगर इस आपको इसकी पीडीएफ अगर लेनी है तो वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? ये एक टेलीग्राम चैनल है, देखिएगा, टेलीग्राम। टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल कौन सा है? देखिएगा, टेलीग्राम है श्री राम एजू रवि सर। ये आपको क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी क्या है, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। फिर आगे मिलते हैं हम कल इसी कड़ी में। धन्यवाद दोस्तों।